हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी बिकॉज विज्ञापन भी आ चुका है। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए और फटाफट से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे समय से। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए। सभी चीज़ें आपको तैयार करनी है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ स्किप करनी है। तो कई नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अ बिग शॉट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो जो बिग शॉट कहते हैं, हम किसी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति को हम बिग शॉट कहते हैं। अ ब्लॉक हेड, अ ब्लॉक हेड का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन, ठीक है, जिसका दिमाग ब्लॉक हो रखा हो। तो स्टूपिड पर्सन को हम ब्लॉक से आप समझ लीजिए। उसके बाद है अ ब्लू बुक, ठीक है। अ ब्लू बुक का मतलब होता है अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ब्लू प्रिंट से आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट रिपोर्ट। अ चाइल्ड्स प्ले, अ वेरी इजी थिंग्स। चाइल्ड प्ले जैसे कि बच्चों के खेल होते हैं तो बहुत आसान होते हैं, तो ऐसे ही चाइल्ड्स प्ले वेरी इजी थिंग्स, जो बहुत ही इजी चीज़ें हैं। अ क्लीन स्लेट, अ क्लीन स्लेट का मतलब होता है जो बिल्कुल फ्रेश हो, जिस पे कुछ भी ना लिखा हुआ हो। तो उसी चीज़ से आप समझ लीजिए इसको कि अ फ्रेश बिगिनिंग। जैसे बच्चे को हम लिखना पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम क्लीन स्लेट से ही करते हैं, तो अ फ्रेश बिगिनिंग इसको हम कहेंगे। अ क्लोज शेव, ठीक है। अ क्लोज शेव का मतलब है अ वेरी नैरो स्केप, ठीक है। जो अन वेरी नैरो स्केप, नैरो का मतलब होता है संकरा, शेव, ठीक है। अ क्राई इन द विल्डरनेस, अ क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब है एन इरिलीवेंट एफर्ट, ठीक है। केवल एक एफर्ट जिसका कोई हमें बेनिफिट ना हो रहा हो, बस केवल एफर्ट हमारा वेस्ट जा रहा हो, तो उसको हम कहते हैं। तो अ कर्टेन लेक्चर, अ कर्टेन लेक्चर का मतलब होता है, इसको पढ़ते हुए मुझे हंसी भी आ रही है, स्कॉल्डिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय हिज वाइफ इन प्राइवेट, ठीक है। आप समझ गए होंगे, प्राइवेट में जब एक बीवी अपने हस्बैंड को जो है डांटती है, तो ये तो सभी के साथ होता होगा गाइज। अ फीचर इन वंस कैप, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है। आप फीदर, सॉरी फीचर नहीं गाइज, फीदर, फीदर इन वंस कैप। तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ किसी की कैप पे, किसी की पगड़ी पे अगर कुछ ऊंचा लगा हुआ है तो इसका मतलब वो ऊंचाई पे है, तो वो प्राउड की कोई थिंग है। तो समथिंग टू बी प्राउड ऑफ से इसको आप याद रखिएगा। अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है कि पानी से बाहर जब मछली होती है तो वो होमलेस होती है, तो वही आप इसको समझ लीजिए। अ फूल्स पैराडाइज, ठीक है, मूर्खों का, एक तरीके से मूर्खों का स्वर्ग। तो क्या होता है मूर्खों का स्वर्ग होता है इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेड ऑन वेन होप्स टू लिव इन इल्यूजन्स, जो केवल इल्यूजन्स में रहते हैं, कल्पनाओं में जीते रहते हैं। और इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहते हैं बस, फाउंडेड ऑन वेन होप्स, बिना मतलब की उम्मीदों से वो खुश होते रहते हैं, तो उसको हम कहेंगे अ फूल्स पैराडाइज। अ फ्रीलेंस, अ फ्रीलेंस का मतलब होता है एंड एन अटैच्ड मेंबर इन अ प्रोफेशन, ठीक है। कोई अनअटैच्ड मेंबर होता है जब किसी प्रोफेशन से, तो उसको हम फ्रीलांस कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई नया नया अगर मेंबर किसी प्रोफेशन में आता है तो वो अनअटैच्ड होता है उससे, तो उसको हम फ्रीलांस कह सकते हैं। अ गैला डे, अ गैला डे का मतलब होता है अ डे ऑफ फेस्टिविटी। इसके बाद है अ गुड समैरिटन, गुड समैरिटन का मतलब होता है कि वन हु हेल्प्स द स्ट्रेंजर एंड द हेल्पलेस, ठीक है। जो हेल्प स्ट्रेंजर, अजनबियों की भी, और जो हेल्पलेस हैं, जो निसहाय हैं, उनकी भी हेल्प करता हो, उसको हम गुड समैरिटन कहते हैं। अ ग्रेट गन, अ ग्रेट गन होता है अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। अ हार्ड नट टू क्रैक, देखिए देखने पढ़ने में ही समझ आ रहा है कि जो टूटने में कठिन होगा ऐसा नट, तो इसको हम कोई डिफ़िकल्ट टास्क कह सकते हैं या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कह सकते हैं। अ हैंड पैक्ड हस्बैंड, अ हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है अ मैन हु ऑलवेज ओबे हिज वाइफ एंड रिमेन सबमिसिव टू हर, जो ऑलवेज अपनी पत्नी को ओबे करता है और उसी के साथ जो है वो उसकी हर बात को वो फॉलो करता है, ठीक है। अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो का होता है एन इशू दैट इज ऑकवर्ड एम्बैरेसिंग टू डील विथ, कोई ऐसा काम जो काफ़ी ऑकवर्ड हो, अजीब सा हो और एम्बैरेसिंग हो, मतलब मज़ा ना हो उसमें, बिल्कुल भी एम्बैरेस करने वाला हो, तो उसको हम हॉट पोटैटो कहेंगे। अ जॉन्डिस्ड आई,
देखिए जॉन्डिस जिसको हो जाता है तो उसकी आइज़ पीली हो जाती हैं, तो आज जॉन्डिस का मतलब आई का मतलब होता है यहाँ हैविंग अ प्रेजुडाइज एटीट्यूड, जिसमें एटीट्यूड हो, है ना, अपने आप को कुछ समझता हो वो, है ना, तो वो होता है जॉन्डिस्ड आई। अ लेम एक्सक्यूज़, अ लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है नॉट सेटिस्फैक्टरी। लेम का मतलब लंगड़ा, तो एक लंगड़ा मतलब एक्सक्यूज़, इससे हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा बहाना जो मतलब अधूरा हो, जो सुनने में मतलब कंप्लीट ना लग रहा हो, सेटिस्फाई ना कर रहा हो। अ मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा भूसा होता है, तो अ मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब हो जाएगा हु हैज़ नो इन्फ्लुएंस, जिसका कोई प्रभाव ना हो पड़ता हो दूसरे पे, मतलब जैसे ही वैसे ही बेकार से लोग होते हैं कोई रेस्पेक्ट जिनकी नहीं होती है, उनको हम कह सकते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रा। अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, अ मैन ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे एन एक्सपीरियंस्ड मैन, एक अनुभवी व्यक्ति को कहेंगे जिसने घाट घाट का पानी पी रखा हो, ऑफन विद अ कॉस्मोपॉलिटन बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी स्मार्ट मतलब स्मार्ट हो। अ पास्ट मास्टर, अ पास्ट मास्टर का मतलब होता है एन एक्सपर्ट, ठीक है, पास्ट में जो मास्टर रहा हो मतलब जिसको काफ़ी अनुभव रहा हो चीज़ों का, तो उसको हम एन एक्सपर्ट कह सकते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास, अनरिकग्निजेबल एनिमी और डेंजर, ठीक है। अ स्नेक इन द ग्रास होता है, मान लिया हम कहीं घास में हैं और अचानक से वहाँ पे हमको सांप दिख जाए, तो अनरिकग्निजेबल मतलब जहाँ पे हमने उम्मीद भी ना की गई हो, बिल्कुल अनजानी जगह पे अगर हमें कोई दुश्मन मिल जाए या फिर वहाँ पे कोई खतरा मिल जाए, तो उसको हम कहेंगे अन स्नेक इन द ग्रास। अ स्टॉर्म इन द टी कप, ठीक है, टी कप में एक स्टॉर्म तूफान, तो उसको क्या कहेंगे, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, एंड डिस्कशन अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। अ थॉर्न इन द फ्लैश, ठीक है, अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब होता है अ सोर्स ऑफ ट्रबल, ठीक है, ट्रबल का कोई ना कोई माध्यम से, अगर किसी माध्यम से हमें ट्रबल मिल रहा है तो वो होता है अ थॉर्न इन द फ्लैश। अ टर्नकॉट, टर्नकॉट वन हु चेंजेस वन ओपिनियन और पार्टली, अ टर्नकॉट होता है जो किसी भी की भी ओपिनियन को आसानी से चेंज कर देता हो। अब वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिमेंट है अ बर्डनसम पजेशन, ठीक है, अ बर्डनसम पजेशन। अ वर्ल्ड गुड चेज, अ वर्ल्ड गुड चेज का मतलब होता है फुलिश एंड अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, ठीक है, मूर्खतापूर्ण काम होता है कोई, या जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, किसी काम में बिना मतलब हम उस काम को कर रहे हैं, तो वह होता है अ वर्ल्ड गुड चेज। तो गाइज़ ये थे हमारी कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, काफ़ी सारी मैंने आपको बताई हैं, तो इसी प्रकार से मैं 10 या 20 चीज़ें नहीं लेने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए कवर हो जाएं, तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 10-20 मुझे कोई काउंटिंग नहीं करनी है कि मैं वीडियो को काउंट कर रही हूँ कि कितने बन जाएंगे इस टॉपिक से, तो ऐसा नहीं है, मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको भेजना है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को ज़रूर से, कमेंट भी ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, ठीक है, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू गाइज़, थैंक यू, गुड नाइट, स्लीप वेल, बाय बाय।